स्वयं पढ़ने में तुमको प्रमाद हो सकता है, स्वयं पढ़ने में तुमको आलस्य हो सकता है कि जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारी समझ से ही बाहर हो। अधिक से अधिक महापुरुषों को सुनो, संतों को सुनो, गुरुवाणी को सुनो, भक्तों के चरित्रों को सुनो, महापुरुषों की गाथा को सुनो, महापुरुषों के सुयश को सुनो और सुनकर के फिर गाओ, उसका वर्णन करो, उसका बखान करो, ताकि तुम्हारे मन को कभी मौका ही ना मिले इधर उधर भागने का। अपने मन को उलझा करके रखो प्रेम की उस उलझन में, महापुरुषों के सत्संग की उस उलझन में अपने मन को उलझा करके इस प्रकार से रखो हर समय कि तुम्हारे मन को कहीं इधर उधर भागने का मौका ही ना मिले, अवसर ही ना मिले। और तुम्हारा मन एक बार उलझ गया यहाँ पर, एक बार अगर तुम्हारा मन उलझ गया प्रेम की उलझन में, तो मैं कह सकता हूँ कि फिर उस मन को कभी कहीं और जाने का अवसर मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या? ठाकुर जी कहीं जाने ही नहीं देंगे, प्रभु कहीं जाने ही नहीं देंगे उसको। इसलिए अधिक से अधिक नाम जप करो, नाम चिंतन करो, नाम स्मरण करो, अधिक से अधिक जीवन में भजन करो, अधिक से अधिक। काम करते चलो, नाम जपते चलो, प्रभु प्यारे का तुम ध्यान धरते चलो। याद आवेगा उनको कभी ना कभी, दर्शन देवेंगे आके कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रधानता तन की नहीं, प्रधानता हमारे मन की है। हमारा मन कहाँ है? शरीर कहीं भी हो, लेकिन मनमोहन के चरणों का चिंतन करता रहे प्रतिपल। काम करते चलो, नाम जपते चलो। जरूरी नहीं है कि भोजन बनाते समय तुम्हारी एक टांग रसोई में और दूसरा पैर तुम्हारा टीवी वाले कमरे में हो। निकल रहा है सास बहू का नाटक, ये जरूरी नहीं है। तुम भोजन बना रहे हो, भोजन बनाते बनाते अपने मुख को बंद रख करके हृदयात्मक भाव से गोविंद गुणों को गाओ। तुम्हारे घर का वातावरण कैसा होना चाहिए? हर समय तुम्हारे घर के भीतर कुछ भगवान नाम गूंजता रहे, कुछ नाम ध्वनि गूंजती रहे। कुछ ऐसी व्यवस्था अपने घर में करो। एक बहुत बढ़िया तरीका है ये। प्रभु नाम में हमारी रुचि बने, प्रभु नाम में हमारी वृत्ति बने। अपने घर का ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाओ, अपने घर का ऐसा माहौल बनाओ, अपने घर का ऐसा वातावरण बनाओ। कई बार देखने में सुनने में आता है साहब, ऊंची ऊंची आवाज में फिल्मी गाने लगाए जाते हैं, कोई गीत संगीत बजता रहता है ऊंची ऊंची आवाज में। तो मैं तो ये नहीं कहता कि ऊंची आवाज में करो, लेकिन मंद मंद ध्वनि, कुछ ना कुछ प्रभु नाम, प्रभु चर्चा, प्रभु गुण, प्रभु सुयश तुम्हारे कानों में प्रतिपल पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, सुनाई देता रहे। कुछ गुरुवाणी हो, कुछ महापुरुषों की चर्चा हो, कुछ प्रभु का सुयश हो, प्रतिपल तुम्हारे कानों में पड़ता रहे, मंद मंद धीमा धीमा। काम करते चलो, नाम जपते चलो, प्रभु प्यारे का तुम ध्यान धरते चलो। फिर परिणाम क्या होगा? बोले याद आवेगा उनको कभी न कभी, दर्शन देवेंगे आके कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक साधक को चाहिए कि जो भी साधन लेने से तुम्हारे अध्यात्म वृत्ति में, तुम्हारी प्रेम वृत्ति में, तुम्हारी भाव वृत्ति में अवरोध पैदा होता हो, संसार की ऐसी किसी भी निकृष्ट वस्तु का सेवन नहीं करना। ऐसी किसी भी वस्तु का सेवन अपने जीवन में न करो कि जिस वस्तु का सेवन करने से तुम्हारी अध्यात्म वृत्ति भंग होती हो, तुम्हारी भाव की वृत्ति भंग होती हो। ऐसी किसी भी वस्तु का सेवन न करो। ऐसा कोई दृश्य ना देखो, ऐसा कोई कार्य ना करो, ऐसा कुछ शब्द ना सुनो, ऐसी कोई वाणी ना बोलो,
ऐसा कोई व्यवहार ना करो, ऐसा कोई विचार अपने भीतर ना आने दो, ऐसा कोई चिंतन अपने भीतर ना आने दो कि जिसके प्रभाव से तुम्हारे भाव में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी आध्यात्म वृत्ति में कोई विक्षेप पैदा होता हो, कोई अवरोधक पैदा होता हो, तुम्हारा भाव भंग होता हो। साधक को, एक प्रेमी को, एक वैष्णव को सदा सर्वदा सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, नितांत आवश्यक। प्रयास करो कि जीवन में केवल ऐसी ऐसी वस्तुओं का संग हो, ऐसी ऐसी वस्तुओं का सेवन हो कि जिनका संग पाकर के, जिनका सेवन पाकर के तुम्हारे भाव में वृद्धि होती हो, तुम्हारी अध्यात्म की रुचि में दृढ़ता आवे, तुम्हारी धर्म वृत्ति में दृढ़ता आवे, परिपक्वता आवे, सदा 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 प्रतिपल प्रतिक्षण ऐसी तत्परता हमारे भीतर रहनी चाहिए। कुछ ऐसा चिंतन ना करो, कुछ ऐसा दृश्य ना देखो, कुछ ऐसा कुछ सुनो मत। एक बार मैं सुबह सुबह स्नान करने के बाद वो गलती से मैं मोबाइल फोन चला बैठा अपना। ये फेसबुक का कीड़ा बड़ा खतरनाक है। तो सुबह सुबह गलती से मैं चला बैठा स्नान करने के बाद। तो जैसे मैंने उसको ऑन किया, जैसे मैंने वो चलाया तो कोई फिल्मी गाना बज पड़ा था उसमें। सच बात कहता हूं महाराज, सारा दिन वही शब्द गूंजता रहा, सारा दिन, सारा ही दिन। बाद में स्वयं से पूछा, यार ये क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है ये? आज राधा नाम नहीं, हरि नाम नहीं, आज गोविंद नाम नहीं, आज गुरुवाणी नहीं, आज गुरु मंत्र नहीं। ये सुबह से लेकर के महाराज पूरा दिन बीत गया उसी में वही शब्द गाते गुनगुनाते निकल गया। पता नहीं क्या शब्द थे, मुझे याद नहीं है, और सारा दिन उसी में निकल गया। बड़ी कोशिश करी, बड़ा प्रयास किया, 2 पल के लिए हाथ में माला लेकर के गुरु मंत्र करता भी था तो माला के मनके पर मंत्र नहीं, माला के मनके पर वो गीत चलता था। 2 माला गुरु मंत्र की हुई तो तीसरी माला में गीत चल पड़ता था। तो एक साधक को सदा सर्वदा ऐसी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, ऐसे साधनों से दूर रहना चाहिए कि जिनके कारण तुम्हारी साधना में विक्षेप पैदा हो, तुम्हारा भाव भंग होता हो, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भाव, तुम्हारा अध्यात्म, तुम्हारी अध्यात्म रुचि दूषित होती हो, प्रदूषित होती हो। सदा सावधान रहो, सावधान रहो, सचेत रहो। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। यहां तो महाराज बड़े बड़े सिद्धों का मन डोलते हुए देखा गया है। हमारी तो अभी औकात क्या है, हम लोगों का तो अभी सामर्थ्य ही क्या है। हमारा तो अभी प्रवेश होना शुरू हुआ है, हमने तो अभी चलना शुरू किया है। इसलिए बहुत सावधानी, बहुत सावधानी, गंभीरता से। अष्टांग योग में भी सबसे पहले समाधि, आसन आदि सबसे पहले अष्टांग योग में बताया गया यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग में सबसे पहली विधि है यम। यम माने अनुशासन, यम माने मर्यादा, यम माने गंभीरता। देखो संसार का भी कोई छोटा मोटा कार्य हो ना तो उसमें गंभीरता चाहिए। गंभीरता ना हो, पूर्ण निष्ठा ना हो, पूरा मन ना लगा हुआ, मन इधर उधर भाग रहा हो तो माता को भी याद भूल जाता कि मैंने दाल में नमक 2 बार तो नहीं डाल दिया। और कई बार ऐसा होता भी होगा तुमसे, जरा सा ध्यान इधर उधर क्या गया महाराज कि भूल जाता कि नमक डाल दिया, माता दूसरी बार डाल देती है। तो संसार के एक सामान्य से कार्य में भी हमको गंभीरता चाहिए, हमको अनुशासन चाहिए, पूरी निष्ठा चाहिए। एक सामान्य से कार्य में ये तो प्रभु नाम है, ये तो अध्यात्म है, ये तो प्रेम का मार्ग है, ये तो भाव का मार्ग है। यहाँ अगर अनुशासन नहीं होगा पहले प्रारंभ में तो कैसे बात बनेगी? यहाँ अगर पूर्ण निष्ठा नहीं होगी प्रारंभ में तो कैसे बात बनेगी? कैसे?
इसलिए पूर्ण निष्ठा, एकाग्रता, मर्यादा, अनुशासन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुखदेव जी महाराज ने कर्मयोगी सम्राट राजा परीक्षित से बहुत सुंदर चर्चा की। जीवन के परम कल्याण का एकमात्र सूत्र है, एकमात्र उपाय, एकमात्र साधन भगवान नाम चिंतन, भगवान नाम स्मरण, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुनकर के परीक्षित बहुत आनंदित हुए, बहुत आनंदित। अनेक प्रश्न किए, फिर पूछा गुरुदेव इस जगत का आधार क्या है? कौन बनाता है, कौन पालन करता है, कौन संहार करता है? इस जगत का आधार क्या है? सुखदेव जी कहते परीक्षित, इस जगत का एकमात्र आधार परमात्मा है, श्री नारायण है एकमात्र आधार। वही बनाते हैं, वही पोषण करते हैं और अंत में वही संहार करते हैं। जैसे किसान फसल उगाता है, फसल का पोषण करता है, फसल पक जाए, तैयार हो जाए तो स्वयं काट देता है। उसी प्रकार भगवान सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और अंत में संहार करते हैं। ब्रह्मा रूप से वो सृजन करते हैं, विष्णु रूप से वो पालन पोषण करते हैं और रुद्र रूप से वो सृष्टि का संहार करते हैं, विनाश करते हैं। भगवान ही जगत का आधार है। ये जगत हमको जहां दिखाई दे रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है, जिस रूप में, जिस ढंग में, जिस रंग में दिखाई दे रहा है, इस जगत का एकमात्र आधार परमात्मा है। मूल में तो परमात्मा है। रूप रंग कई हो सकते हैं लेकिन मूल में तो वही खुद बैठा है। मूल में तो दूध है, पर खीर बनी दूध से, माखन बना दूध से, घी बना दूध से, बर्फी बनी दूध से, मेवा बना दूध से, दही बना दूध से। अनेक रंग रूप हो गई उसके, लेकिन मूल में तो वो दूध बैठा है। मूल में परमात्मा है, आगे रंग रूप अनेक है। कोई तुमसे पूछे कि ये जल कहां से आया, ये गिलास में पानी है, कहां से आया? बोले नल से आया। नल में पानी कहां से आया? बोले टंकी से आया। बोले टंकी में पानी कहां से आया? बोले ये नगर निगम वालों ने ये पाइपलाइन बिछा रखी है ना, ऊंची ऊंची टंकियां बना रखी है, वहीं से तो सप्लाई होती है। तो नगर निगम की बनाई टंकियों में पानी कहां से आया? बोले नदियों से आया। अच्छा, नदी में पानी कहां से आया? बोले पर्वतों से आया। बोले पर्वतों से पानी कहां से आया? बोले बादल बरसे ना, बादल बरसे तो पर्वतों से पानी बहा, झरने बहे, नदियां बही। हिमालय में बर्फ जमी और जमी हुई बर्फ पर जब सूर्य का ताप पड़ता है, सूर्य की तेज गर्मी पड़ती है तो वो बर्फ पिघलती है और वही पिघली हुई बर्फ गंगा में मिलती है, यमुना में मिलती है, अन्य अन्य नदियों में मिलती है और वही पानी तुमको नल में मिलता है। तो कहा पर्वतों पर पानी कहां से आया? बोले बादलों से आया। कहा बादलों से पानी कहां से आया? बादलों के पास। बोले समुद्र से आया। जब ताप बढ़ता है तो सागर के जल का वाष्पीकरण होता है, सागर का जल भाप बन करके वाष्पीकरण होता है उसका, और वही सागर का जल भाप बन करके फिर बादलों का निर्माण करता है और वही बादल बरसते हैं और वही बादलों का बरसा हुआ पानी फिर बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर बर्फ का रूप धारण करता है और फिर वही बर्फ सूर्य के ताप से पिघलती है तो वो छोटी छोटी नदी नालों के रूप में बहती है और वही नदी नालों से जल लेकर के नगर निगम के लोग बड़ी बड़ी टंकियां बना करके वो पानी तुम्हारे घर की टंकी तक भेजते हैं और तुम्हारे घर की टंकी का पानी तुम्हारे नल में आता है और नल का पानी गिलास में आता है, फिर तुम्हारी प्यास बुझती है। तो पानी कहां से आया? समुद्र से आया।
हेतु क्या क्या बने वो अलग बात है, लेकिन आया कहां से? बोले समुद्र से आया। और हर नदी नाला अंत में जाकर के समुद्र में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जानता मेरा मूल समुद्र है। हर नदी अंत में समुद्र में ही मिलती है, समुद्र में। ग्लेशियर पिघल करके गंगा जी में मिलते हैं, गंगोत्री से गौमुख से गंगा बहती हुई न जाने किन किन क्षेत्रों से गुजरती है, लेकिन अंत में जाकर के वो फिर समुद्र से मिलती है, वो गंगा सागर कहलाती है। यमुना भी अंत में गंगा में जाकर के मिल जाती है प्रयाग की भूमि पर, और वही गंगा यमुना जी को लेकर के फिर समुद्र में मिल जाती है। तो जल हमको जहां दिखाई दे, जैसा दिखाई दे, नदी के रूप में है, नाले के रूप में, चाहे टंकी में, चाहे तुम्हारे घर के गिलास में है, लेकिन उसका मूल समुद्र है। उसी प्रकार ये जगत हमको जहां दिखाई दे, जैसा दिखाई दे, जिस रूप में दिखाई दे, जिस रंग में, जिस ढंग में दिखाई दे, लेकिन इस जगत का मूल एकमात्र परमात्मा है, एकमात्र प्रभु। मूल में तो प्रभु। बोले भगवान ही उत्पन्न करते हैं, भगवान ही पोषण करते हैं, और भगवान ही संहार करते हैं। परीक्षित ने पूछा, अगर मिटाना ही था तो बनाया क्यों? अगर सृष्टि का लय ही करनी थी तो बनाई क्यों सृष्टि? और अगर बनाई तो फिर मिटाई क्यों? और एक बार नहीं अनेक बार ऐसा हुआ। न जाने कितनी बार प्रभु ने सृष्टि बनाई और कितनी बार सृष्टि का विनाश किया। बोले जब बनाना ही था तो मिटाया क्यों, और जब मिटाना ही था तो बनाया क्यों? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बोले एक ही उत्तर है कि हम कौन होते किंतु परंतु करने वाले, पूछने वाले। भाई ठाकुर जी की मौज है, वो जो मर्जी करे, जो मर्जी करते रहे, उनकी अपनी मौज है। वो बनाता है, वो बिगाड़ता है, वो पोषण करता है, वो मिटाता है, भाई मौज है उसकी, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा है उसकी, मालिक है वो। अपने घर में तुम्हारी चलती है, ये सृष्टि परमात्मा का घर है और इस घर का मालिक परमात्मा है। उसके मन में जो आता सो करता है, सृष्टि बनाता है, खूब पालन पोषण करता है, देखा कि पुराना हो गया थोड़ा बदला जाए, रेनोवेशन करने के लिए ठाकुर जी पहले वाले को मिटा देते। वाणी जिसके हृदय में हो, संत चरणों की वाणी, संत चरणों का आश्रय अगर हृदय को समय समय पर प्राप्त होता रहे, समय समय पर, इसलिए आदत बनाओ, महापुरुषों को सुना करो, संतों को सुना करो, अधिक से अधिक सुनो, अधिक से अधिक सुनो। स्वयं पढ़ने में तुमको प्रमाद हो सकता है, स्वयं पढ़ने में तुमको आलस्य हो सकता है कि जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारी समझ से ही बाहर हो। अधिक से अधिक महापुरुषों को सुनो, संतों को सुनो, गुरुवाणी को सुनो, भक्तों के चरित्रों को सुनो, महापुरुषों की गाथा को सुनो, महापुरुषों के सुयश को सुनो, और सुनकर के फिर गाओ, उसका वर्णन करो, उसका बखान करो, ताकि तुम्हारे मन को कभी मौका ही ना मिले इधर उधर भागने का। अपने मन को उलझा करके रखो प्रेम की उस उलझन में, महापुरुषों के सत्संग की उस उलझन में अपने मन को उलझा करके इस प्रकार से रखो हर समय कि तुम्हारे मन को कहीं इधर उधर भागने का मौका ही ना मिले, अवसर ही ना मिले। और तुम्हारा मन एक बार उलझ गया यहाँ पर, एक बार अगर तुम्हारा मन उलझ गया प्रेम की उलझन में, तो मैं कह सकता हूँ कि फिर उस मन को कभी कहीं और जाने का अवसर मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या? ठाकुर जी कहीं जाने ही नहीं देंगे, प्रभु कहीं जाने ही नहीं देंगे उसको। इसलिए अधिक से अधिक नाम जप करो, नाम चिंतन करो, नाम स्मरण करो, अधिक से अधिक जीवन में भजन करो, अधिक से अधिक। काम करते चलो, नाम जपते चलो, प्रभु प्यारे का तुम ध्यान धरते चलो। याद आवेगा उनको कभी ना कभी, दर्शन देवेंगे आके कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रधानता तन की नहीं, प्रधानता हमारे मन की है। हमारा मन कहाँ है? शरीर कहीं भी हो, लेकिन मन मोहन के चरणों का चिंतन करता रहे प्रतिपल। काम करते चलो, नाम जपते चलो।
जरूरी नहीं है कि भोजन बनाते समय तुम्हारी एक टांग रसोई में और दूसरा पैर तुम्हारा टीवी वाले कमरे में हो। निकल रहा है सास बहू का नाटक, ये जरूरी नहीं है। तुम भोजन बना रहे हो, भोजन बनाते बनाते अपने मुख को बंद रख करके हृदयात्मक भाव से गोविंद गुणों को गाओ। तुम्हारे घर का वातावरण कैसा होना चाहिए? हर समय तुम्हारे घर के भीतर कुछ भगवान नाम गूंजता रहे, कुछ नाम ध्वनि गूंजती रहे। कुछ ऐसी व्यवस्था अपने घर में करो। एक बहुत बढ़िया तरीका है ये। प्रभु नाम में हमारी रुचि बने, प्रभु नाम में हमारी वृत्ति बने। अपने घर का ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाओ, अपने घर का ऐसा माहौल बनाओ, अपने घर का ऐसा वातावरण बनाओ। कई बार देखने में सुनने में आता है साहब, ऊंची ऊंची आवाज में फिल्मी गाने लगाए जाते हैं, कोई गीत संगीत बजता रहता है ऊंची ऊंची आवाज में। तो मैं तो ये नहीं कहता कि ऊंची आवाज में करो, लेकिन मंद मंद ध्वनि, कुछ ना कुछ प्रभु नाम, प्रभु चर्चा, प्रभु गुण, प्रभु सुयश तुम्हारे कानों में प्रतिपल पड़ता रहे, पड़ता रहे, पड़ता रहे, सुनाई देता रहे। कुछ गुरुवाणी हो, कुछ महापुरुषों की चर्चा हो, कुछ प्रभु का सुयश हो, प्रतिपल तुम्हारे कानों में पड़ता रहे, मंद मंद धीमा धीमा। काम करते चलो, नाम जपते चलो, प्रभु प्यारे का तुम ध्यान धरते चलो, फिर परिणाम क्या होगा? बोले याद आवेगा उनको कभी न कभी, दर्शन देवेंगे आके कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक साधक को चाहिए कि जो भी साधन लेने से तुम्हारे अध्यात्म वृत्ति में, तुम्हारी प्रेम वृत्ति में, तुम्हारी भाव वृत्ति में अवरोध पैदा होता हो, संसार की ऐसी किसी भी निकृष्ट वस्तु का सेवन नहीं करना। ऐसी किसी भी वस्तु का सेवन अपने जीवन में न करो कि जिस वस्तु का सेवन करने से तुम्हारी अध्यात्म वृत्ति भंग होती हो, तुम्हारी भाव की वृत्ति भंग होती हो। ऐसी किसी भी वस्तु का सेवन न करो। ऐसा कोई दृश्य ना देखो, ऐसा कोई कार्य ना करो, ऐसा कुछ शब्द ना सुनो, ऐसी कोई वाणी ना बोलो, ऐसा कोई व्यवहार ना करो, ऐसा कोई विचार अपने भीतर ना आने दो, ऐसा कोई चिंतन अपने भीतर ना आने दो कि जिसके प्रभाव से तुम्हारे भाव में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी अध्यात्म वृत्ति में कोई विक्षेप पैदा होता हो, कोई अवरोधक पैदा होता हो, तुम्हारा भाव भंग होता हो। साधक को, एक प्रेमी को, एक वैष्णव को सदा सर्वदा सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, नितांत आवश्यक। प्रयास करो कि जीवन में केवल ऐसी वस्तुओं का संग हो, ऐसी वस्तुओं का सेवन हो कि जिनका संग पाकर के, जिनका सेवन पाकर के तुम्हारे भाव में वृद्धि होती हो, तुम्हारी अध्यात्म की रुचि में दृढ़ता आवे, तुम्हारी धर्म वृत्ति में दृढ़ता आवे, परिपक्वता आवे। सदा 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 प्रतिपल प्रतिक्षण ऐसी तत्परता हमारे भीतर रहनी चाहिए। कुछ ऐसा चिंतन ना करो, कुछ ऐसा दृश्य ना देखो, कुछ ऐसा कुछ सुनो मत। एक बार मैं सुबह सुबह स्नान करने के बाद वो गलती से मैं मोबाइल फोन चला बैठा अपना। ये फेसबुक का कीड़ा बड़ा खतरनाक है। तो सुबह सुबह गलती से मैं चला बैठा स्नान करने के बाद। तो जैसे मैंने उसको ऑन किया, जैसे मैंने वो चलाया तो कोई फिल्मी गाना बज पड़ा था उसमें। सच बात कहता हूं महाराज, सारा दिन वही शब्द गूंजता रहा, सारा दिन, सारा ही दिन। बाद में स्वयं से पूछा, यार ये क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है ये? आज राधा नाम नहीं, हरि नाम नहीं, आज गोविंद नाम नहीं, आज गुरुवाणी नहीं, आज गुरु मंत्र नहीं। ये सुबह से लेकर के महाराज पूरा दिन बीत गया।
उसी में वही शब्द गाते गुनगुनाते निकल गया। पता नहीं क्या शब्द थे, मुझे याद नहीं है, और सारा दिन उसी में निकल गया। बड़ी कोशिश करी, बड़ा प्रयास किया, 2 पल के लिए हाथ में माला लेकर के गुरु मंत्र करता भी था तो माला के मनके पर मंत्र नहीं, माला के मनके पर वो गीत चलता था। 2 माला गुरु मंत्र की हुई तो तीसरी माला में गीत चल पड़ता था। तो एक साधक को सदा सर्वदा ऐसी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, ऐसे साधनों से दूर रहना चाहिए कि जिनके कारण तुम्हारी साधना में विक्षेप पैदा हो, तुम्हारा भाव भंग होता हो, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भाव, तुम्हारा अध्यात्म, तुम्हारी अध्यात्म रुचि दूषित होती हो, प्रदूषित होती हो। सदा सावधान रहो, सावधान रहो, सचेत रहो, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। यहां तो महाराज बड़े बड़े सिद्धों का मन डोलते हुए देखा गया है। हमारी तो अभी औकात क्या है, हम लोगों का तो अभी सामर्थ्य ही क्या है, हमारा तो अभी प्रवेश होना शुरू हुआ है, हमने तो अभी चलना शुरू किया है। इसलिए बहुत सावधानी, बहुत सावधानी, गंभीरता से। अष्टांग योग में भी सबसे पहले समाधि, आसन आदि सबसे पहले अष्टांग योग में बताया गया यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग में सबसे पहली विधि है यम। यम माने अनुशासन, यम माने मर्यादा, यम माने गंभीरता। देखो, संसार का भी कोई छोटा मोटा कार्य हो ना तो उसमें गंभीरता चाहिए। गंभीरता ना हो, पूर्ण निष्ठा ना हो, पूरा मन ना लगा हुआ, मन इधर उधर भाग रहा हो तो माता को भी याद भूल जाता कि मैंने दाल में नमक 2 बार तो नहीं डाल दिया। और कई बार ऐसा होता भी होगा तुमसे, जरा सा ध्यान इधर उधर क्या गया महाराज कि भूल जाता कि नमक डाल दिया, माता दूसरी बार डाल देती है। तो संसार के एक सामान्य से कार्य में भी हमको गंभीरता चाहिए, हमको अनुशासन चाहिए, पूरी निष्ठा चाहिए। एक सामान्य से कार्य में, ये तो प्रभु नाम है, ये तो अध्यात्म है, ये तो प्रेम का मार्ग है, ये तो भाव का मार्ग है। यहाँ अगर अनुशासन नहीं होगा पहले प्रारंभ में तो कैसे बात बनेगी? यहाँ अगर पूर्ण निष्ठा नहीं होगी प्रारंभ में तो कैसे बात बनेगी? कैसे? इसलिए पूर्ण निष्ठा, एकाग्रता, मर्यादा, अनुशासन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुखदेव जी महाराज ने कर्मयोगी सम्राट राजा परीक्षित से बहुत सुंदर चर्चा करी। जीवन के परम कल्याण का एकमात्र सूत्र है, एकमात्र उपाय, एकमात्र साधन भगवन नाम चिंतन, भगवन नाम स्मरण, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुन करके परीक्षित बहुत आनंदित हुए, बहुत आनंदित। अनेक प्रश्न किए, फिर पूछा गुरुदेव इस जगत का आधार क्या है? कौन बनाता है, कौन पालन करता है, कौन संहार करता है? इस जगत का आधार क्या है? सुखदेव जी कहते परीक्षित, इस जगत का एकमात्र आधार परमात्मा है, श्री नारायण है एकमात्र आधार। वही बनाते हैं, वही पोषण करते हैं और अंत में वही संहार करते हैं। जैसे किसान फसल उगाता है, फसल का पोषण करता है, फसल पक जाए, तैयार हो जाए तो स्वयं काट देता है। उसी प्रकार भगवान सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और अंत में संहार करते हैं। ब्रह्मा रूप से वो सृजन करते हैं, विष्णु रूप से वो पालन पोषण करते हैं और रुद्र रूप से वो सृष्टि का संहार करते हैं, विनाश करते हैं। भगवान ही जगत का आधार है। ये जगत हमको जहां दिखाई दे रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है, जिस रूप में, जिस ढंग में, जिस रंग में दिखाई दे रहा है, इस जगत का एकमात्र आधार परमात्मा है। मूल में तो परमात्मा है।
रूप रंग कई हो सकते हैं, लेकिन मूल में तो वही खुद बैठा है। मूल में तो दूध है, पर खीर बनी दूध से, माखन बना दूध से, घी बना दूध से, बर्फी बनी दूध से, मेवा बना दूध से, दही बना दूध से। अनेक रंग रूप हो गए उसके, लेकिन मूल में तो वो दूध बैठा है। मूल में परमात्मा है, आगे रंग रूप अनेक है। कोई तुमसे पूछे कि ये जल कहां से आया, ये गिलास में पानी है, कहां से आया? बोले नल से आया। नल में पानी कहां से आया? बोले टंकी से आया। बोले टंकी में पानी कहां से आया? बोले ये नगर निगम वालों ने ये पाइपलाइन बिछा रखी है ना, ऊंची ऊंची टंकियां बना रखी, वहीं से तो सप्लाई होती है। तो नगर निगम की बनाई टंकियों में पानी कहां से आया? बोले नदियों से आया। अच्छा, नदी में पानी कहां से आया? बोले पर्वतों से आया। बोले पर्वतों से पानी कहां से आया? बोले बादल बरसे ना, बादल बरसे तो पर्वतों से पानी बहा, झरने बहे, नदियां बही। हिमालय में बर्फ जमी, और जमी हुई बर्फ पर जब सूर्य का ताप पड़ता है, सूर्य की तेज गर्मी पड़ती है, तो वो बर्फ पिघलती है, और वही पिघली हुई बर्फ गंगा में मिलती है, यमुना में मिलती है, अन्य अन्य नदियों में मिलती है, और वही पानी तुमको नल में मिलता है। तो कहा पर्वतों पर पानी कहां से आया? बोले बादलों से आया। कहा बादलों से पानी कहां से आया? बादलों के पास। बोले समुद्र से आया। जब ताप बढ़ता है तो सागर के जल का वाष्पीकरण होता है, सागर का जल भाप बन करके वाष्पीकरण होता है उसका, और वही सागर का जल भाप बन करके फिर बादलों का निर्माण करता है, और वही बादल बरसते हैं, और वही बादलों का बरसा हुआ पानी फिर बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर बर्फ का रूप धारण करता है, और फिर वही बर्फ सूर्य के ताप से पिघलती है, तो वो छोटी छोटी नदी नालों के रूप में बहती है, और वही नदी नालों से जल लेकर के नगर निगम के लोग बड़ी बड़ी टंकियां बना करके वो पानी तुम्हारे घर की टंकी तक भेजते हैं, और तुम्हारे घर की टंकी का पानी तुम्हारे नल में आता है, और नल का पानी गिलास में आता, फिर तुम्हारी प्यास बुझती है। तो पानी कहां से आया? समुद्र से आया। हेतु क्या क्या बने वो अलग बात है, लेकिन आया कहां से? बोले समुद्र से आया। और हर नदी नाला अंत में जाकर के समुद्र में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जानता मेरा मूल समुद्र है। हर नदी अंत में समुद्र में ही मिलती है, समुद्र में। ग्लेशियर पिघल करके गंगा जी में मिलते हैं, गंगोत्री से गौमुख से गंगा बहती हुई न जाने किन किन क्षेत्रों से गुजरती है, लेकिन अंत में जाकर के वो फिर समुद्र से मिलती है, वो गंगा सागर कहलाती है। यमुना भी अंत में गंगा में जाकर के मिल जाती है प्रयाग की भूमि पर, और वही गंगा यमुना जी को लेकर के फिर समुद्र में मिल जाती है। तो जल हमको जहां दिखाई दे, जैसा दिखाई दे, नदी के रूप में है, नाले के रूप में, चाहे टंकी में, चाहे तुम्हारे घर के गिलास में है, लेकिन उसका मूल समुद्र है। उसी प्रकार ये जगत हमको जहां दिखाई दे, जैसा दिखाई दे, जिस रूप में दिखाई दे, जिस रंग में, जिस ढंग में दिखाई दे, लेकिन इस जगत का मूल एकमात्र परमात्मा है, एकमात्र प्रभु। मूल में तो प्रभु। बोले भगवान ही उत्पन्न करते हैं, भगवान ही पोषण करते हैं, और भगवान ही संहार करते हैं। परीक्षित ने पूछा, अगर मिटाना ही था तो बनाया क्यों? अगर सृष्टि का लय ही करनी थी तो बनाई क्यों सृष्टि? और अगर बनाई तो फिर मिटाई क्यों? और एक बार नहीं अनेक बार ऐसा हुआ, न जाने कितनी बार प्रभु ने सृष्टि बनाई और कितनी बार सृष्टि का विनाश किया। बोले जब बनाना ही था तो मिटाया क्यों, और जब मिटाना ही था तो बनाया क्यों? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बोले एक ही उत्तर है कि हम कौन होते किंतु परंतु करने वाले, पूछने वाले। भाई ठाकुर जी की मौज है, वो जो मर्जी करे, जो मर्जी करते रहे, उनकी अपनी मौज है। वो बनाता है, वो बिगाड़ता है, वो पोषण करता है, वो मिटाता है, भी मौज है उसकी, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा है उसकी, मालिक है वो।
अपने घर में तुम्हारी चलती है। ये सृष्टि परमात्मा का घर है और इस घर का मालिक परमात्मा है। उसके मन में जो आता सो करता है। सृष्टि बनाता है, खूब पालन पोषण करता है, देखा कि पुराना हो गया, थोड़ा बदला जाए। रेनोवेशन करने के लिए ठाकुर जी पहले वाले को मिटा देते, न खेला मनोरंजन किया, समय बीता, देखा कि अब पुराना हो गया, इसको भी मिटाओ। तुम्हारे दादा ने बहुत बढ़िया घर बनाया अपने जमाने के हिसाब से, बहुत बढ़िया घर बनाया तुम्हारे दादाजी ने। फिर समय आया तुम्हारे पिताजी का, तो उसने आज के समय से देखा कि नहीं ये तो पुराना बना हुआ है, इसको तोड़ो, उसकी जगह नया बनाओ। तो तुम्हारे दादा ने जो मकान बनाया, तुम्हारे पिता ने अपने समय की अनुकूलता से, अपने समय के हिसाब से उसको तोड़ करके नया रूप दे दिया। अब समय आया तुम्हारा, तो समय भी बदला, तुम्हारी सोच भी बदली, तुम्हारा विचार भी बदला। बोले पिताजी ने बनाया तो बहुत बढ़िया, लेकिन आज के समय का नहीं है, आज के जमाने का नहीं है, उसको तोड़ करके तुमने अपने अनुकूल बना लिया, अपने हिसाब से तुमने उसको डिजाइन कर लिया। तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी आएगी, दूसरी चौथी पांचवी छठी पीढ़ी आएगी, तो वो अपने हिसाब से उसको डिजाइन करेगी, अपने हिसाब से उसको बनाएगी। भी भगवान की मौज है, अपने घर में तुम्हारी चलती है। ये दुनिया परमात्मा का घर है, उसकी अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी करता रहे। हम कौन होते किंतु परंतु करने वाले, पूछने वाले। भगवान बनाता है, पालता है, मिटाता है, मर्जी है उसकी, वो जो मर्जी करता रहे। वो परमात्मा स्वतंत्र है, स्वतंत्र। क्षीर सागर में प्रभु शेष शैया पर विराजमान है। प्रभु की नाभि से कमल पुष्प निकलता है, कमल पुष्प से श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। प्रभु आज्ञा पाकर के ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की रचना करी अपने मन के द्वारा। जैसी जैसी शक्ल सूरत अपने मन में बनाई, वैसा वैसा सामने प्रकट होता गया। हृदय से सनकादिक ऋषि संत कुमार सनक सनंदन सनातन, गोदी से नारद जी, हाथों से क्रतु, अंगूठे से दक्ष, त्वचा से अंगिरा, मन से मरीचि, ऊपर के होंठ से सरस्वती, निचले होंठ से लोभ, भौहों से क्रोध, रोमावली से प्रकृति, वक्ष के दाएं भाग से धर्म, पीठ से अधर्म, अधर्म से पाप, पाप से मृत्यु। ये सब ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि में है। तपस्या के आधार पर, मंत्र शक्ति के आधार पर ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि बनाई। आज के विज्ञान को मानने वाला कोई कह सकता है, पूछ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जैसी जैसी शक्ल सूरत मन में बनाई, वैसा वैसा सामने प्रकट होता गया। ये पुरातन विज्ञान है, इसको मंत्र शक्ति का विज्ञान कहा जाता है। ये मंत्र शक्ति का विज्ञान है, ये तपश्चर्या शक्ति का विज्ञान है। बचपन में हम देखते थे टीवी में, एक वो बच्चों का आता था कि उसके पास एक जादू की पेंसिल होती थी, वो कोरे कागज पर जैसा चित्र बनाता था वैसा ही सामने आ जाता था। क्या कहते थे उसको? शकला का बुम बुम। हम बचपन में देखते थे, वो कोरे कागज पर जैसा बनाता वैसा सामने आ जाता। तो आज के वर्तमान के आधुनिक विज्ञान का आधार लेकर के न होने वाली क्रिया को भी होता हुआ दिखाया गया है। न होने वाली क्रिया को भी होता हुआ दिखाया गया है। ये आज का वर्तमान वैज्ञानिक युग है कि न होने वाली क्रिया को भी होता हुआ दिखा दिया गया। तो न होने वाली क्रिया को होता हुआ दिखाया आज के आधुनिक वर्तमान विज्ञान ने। तो ये तो भारत का पुरातन विज्ञान था साहब। एक बड़ी हाई लेवल की एक इमेजिनेशन, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन। जैसी जैसी शक्ल सूरत मन में बनाई, वैसा वैसा सामने प्रकट होता गया। मानसिक सृष्टि लेकिन कामयाब नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने जिस जिसको भी उत्पन्न किया, सबसे कहा कि सृष्टि आगे बढ़ाओ, मैंने तुमको बनाया, तुम आगे बनाओ। तो सबने कहा पिताजी क्षमा करना, ये दुनियादारी के झंझट में तो हम उलझना नहीं चाहते। आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन पहली बात तो हमारी ये है कि पहले हम करेंगे भगवत भजन। समय मिला तो दुनियादारी के लिए सोचेंगे, पहले भजन फिर दुनियादारी। अपन लोगों ने उल्टा कर दिया।
नहीं, पहले दुनियादारी, समय मिला तो देखेंगे, भगवत भजन करेंगे, समय मिला तो मंदिर जाएंगे, समय मिला तो तीर्थ करेंगे, समय मिला तो गंगा यमुना स्नान करेंगे, समय मिला तो कथा में जाएंगे, समय मिला तो सत्संग में जाएंगे, समय मिला तो माला पकड़ेंगे, समय मिला तो भजन करेंगे। पहले दुनियादारी। जगत कार्य करते हुए प्रभु की याद नहीं आती, ये जगत के लिए तुम्हारी ईमानदारी है, तो फिर प्रभु के स्मरण में जगत का व्यवहार क्यों लेकर के आते हो? वहां हमारी ईमानदारी क्यों नहीं है? मैंने कल परसों निवेदन किया था, इतनी बेईमानी है भगवत भजन को लेकर के भी कि हाथ में अगर माला भी चल रही होगी तो जगत का चिंतन बराबर होता रहेगा, बराबर चलता रहेगा जगत का चिंतन, जगत का व्यवहार बराबर निभाते रहते हो। शादी ब्याह पार्टियों पर डीजे पर डांस करते हुए, नाचते नाचते हुए तुमको राधा नाम याद नहीं आता, हरि नाम तुमको याद नहीं आता, तो फिर क्यों हरि नाम लेते लेते हुए तुमको जगत की याद आने लग जाती है? वहां हमारी ईमानदारी कहाँ गई? वहां क्यों बेईमानी आ जाती है? भगवत भजन में, नाम जप में हमारी बेईमानी क्यों? जगत का व्यवहार निभा रहे हो तो जगत का व्यवहार निभाओ पूरी निष्ठा से, और कुछ समय निकाल करके थोड़ा प्रभु भजन हो, प्रभु चिंतन हो, हरि नाम हो, हरि स्मरण हो। जगत अपनी जगह, प्रभु अपनी जगह, दोनों को मिलाओ। जगत का व्यवहार अलग, लेकिन प्रभु का व्यवहार अलग। ये तन मन धन सब कुछ है तेरा, ये सब नकली बातें छोड़ो, ये सब कहने की बातें, सब नकली बातें। तन मन धन सब है तेरा, ठाकुर जी को कोई जरूरत नहीं तुम्हारे तन की, तुम्हारे धन की, कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी नहीं। ये नकली बातें कहना छोड़ो, थोड़ा असलियत में आओ, थोड़ा वास्तविकता में आओ। कब तक नकली बातें बोल करके स्वयं को धोखा देते रहोगे? ये धोखा प्रभु से नहीं है, ये धोखा स्वयं से, खुद से। नहीं चाहिए प्रभु को तुम्हारा तन, नहीं चाहिए प्रभु को तुम्हारा धन, और ना ही तुम देने वाले हो। अरे कथा में 100 रुपए की पर्ची कटवाने में तुमको 100 बार सोचना पड़ता है। कहां दोगे प्रभु को तन मन धन? संस्था वाले कभी कथा के लिए 100 रुपए की पर्ची भी काटने आ जाए तो 100 रुपए बाद में देते, पहले 100 बातें सुनाते, ना तो कोई और काम नहीं, चले आए मांगने के लिए। कथा कीर्तन के लिए तो 100 रुपए देते हुए तुमको 100 बार विचार करना पड़ता है, और फिर रोज सुबह शाम घंटियां बजा के 2 रुपए की धूप की बत्ती दिखा के झूठा नाटक करना पड़ता है। तन मन धन सब है तेरा, 100 रुपया देते तो विचार करते हो, तन मन धन कहां से दोगे? ये सब नकली बातें कहना छोड़ो। अगर कह रहे हो तो वैसा करो भी, उसमें वास्तविकता भी लाओ, उसमें सच्चाई भी लाओ। लिखने वाले ने इन शब्दों को बड़ी वास्तविकता से लिखा था, बड़ी सच्चाई से लिखा था। माननीय श्री श्रद्धाराम फिल्लोरी जी, फिल्लोर के रहने वाले श्री श्रद्धाराम जी, लिखने वाले ने बड़ी ईमानदारी से इन शब्दों को लिखा था। लेकिन हमारी ईमानदारी नहीं है, इन शब्दों में हमारी वास्तविकता नहीं, हमारी सच्चाई नहीं है। भगवान कहते न मुझे तुम्हारा तन चाहिए, न मुझे तुम्हारा धन चाहिए, मुझे तो तुम्हारा एक सुंदर सा मन चाहिए। भगवान कहते एक काम करो, तन संसार का और मन मेरा। प्रभु ने कहा तन संसार को दे दो और अपना मन मुझे दे दो। तन से तुम जगत का व्यवहार निभाओ और मन मेरे चरणों में लगा करके रखो। सीधी सी बात। वास्तविकता लाओ अपने जीवन में। और मैं तो कहता हूं केवल धर्म मार्ग में ही नहीं, जगत के व्यवहार में भी वास्तविकता हो, नाटक ना हो, छल ना हो, कोई कपट ना हो, कोई दिखावा ना हो। जगत का व्यवहार निभाओ तो पूरी ईमानदारी से निभाओ, और प्रभु का व्यवहार निभाओ तो भी पूरी ईमानदारी से निभाओ। ना कपट यहां हो, ना कपट वहां हो, दोनों जगह ईमानदारी रखो। इसलिए
भगवत भजन को, नाम जप को, नाम स्मरण को अपने जीवन में प्राथमिकता दो। प्राथमिकता। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 100 काम छोड़ करके भोजन करो। भोजन की थाली आ गई, जो भी कार्य करे तुरंत छोड़ो उसको। 100 काम छोड़ करके भोजन करो और 100 बार भोजन छोड़ करके भजन करो। भोजन से पहले भजन। भजन के बिना भोजन जहर है, भजन के बिना भोजन विष के समान है। दोनों ही जरूरी है अपनी अपनी जगह। भोजन शरीर को पोषित करता है, तन को पोषित करता है। भजन हमारे मन को पोषित करता है। भजन हमारी आत्मा का पोषण करता है। भोजन से शरीर की वृद्धि होती है और भजन से आत्मा का उत्थान होता है, मन का उत्थान होता है, मन को विश्राम मिलता है भजन से। इसलिए भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, भजन जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक है, आत्मा की वृद्धि के लिए आवश्यक है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे जी अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम हमारा। अरे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाया, पर रसना से हरि नाम न गाया, पर रसना से हरि नाम न गाया। अरे अंत समय हरि याद न आवे, हे जी अंत समय हरि याद न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम। सारी जिंदगी तीर्थों में भटकते रहे, पता नहीं क्या क्या करते रहे, लेकिन अंत समय में चित्त प्रभु चरणों में लग ही ना पाया। क्यों नहीं लगा? क्योंकि तुमने अपने जीवन में जो भी सत्कर्म किया ईमानदारी से नहीं किया। ईमानदारी से किया होता तो जीवन में हर पल मन की तार प्रभु चरणों से जुड़ी रहती अंत समय तक। अंत समय हमारे यहाँ एक नियम है, पता नहीं आप लोग निभाते थे कि नहीं। हमारे यहाँ एक नियम है आज भी कि जब अंतिम समय आता है तो भूमि शयन करवा दिया जाता है। पता लग जाए कि प्राण निकलने वाले, तो तुरंत पंडित जी को बुलाओ। तो तुरंत पंडित जी मरने वाले के सिराने बैठ करके गीता जी का 18वां अध्याय सुनाते हैं। ऐसी परंपरा हुआ करती थी हमारे यहाँ। उसको गीता जी का 18वां अध्याय सुनाया जाता था, उसको कुछ भगवत उपदेश सुनाया जाता था, कुछ प्रभु चर्चा सुनाई जाती थी। क्यों? कि इसका मन थोड़ी देर के लिए भगवान के चरणों में लगे, प्रभु चरणों में लगे। इसलिए पर प्रश्न ये उठता है कि जिस आदमी ने कभी अपने जीवन में गीता जी का दर्शन तक नहीं किया, गीता जी को कभी स्पर्श नहीं किया, कभी गीता जी को पढ़ा नहीं, कभी गीता जी को जीते जी सुना नहीं, मरते समय 18वां अध्याय छोड़ करके चाहे 72वां अध्याय भी सुना दो उसको, क्या फर्क पड़ेगा? उसको नहीं लगेगा, उसका ध्यान प्रभु चरणों में नहीं लगेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता जी, जितना मर्जी प्रयास कर लिया जाए। एक माता जी का अंतिम समय आया, बहू बेटी बोली माता जी बोलो राम राम। माता कहती नहीं बोलिया जाता। माता जी कोशिश तो करो, बोलो राम राम। माता ने बड़ी कोशिश करी लेकिन माता से बोला ही नहीं गया। बोले होर जो मर्जी बुलवा दो पर ऐ नहीं बोलिया जाता। बड़ी कोशिश करी, बोलो राम राम, नहीं बोला गया माता जी से। बहू बेटे सोचने लगे कि सारी जिंदगी तो राम नाम जपा नहीं, चलो अंत समय में 2 बार मुख से राम राम निकल जाए तो शायद बेड़ा पार हो जाएगा, वरना माता तो डूबेगी डूबेगी, शायद बेड़ा पार हो जाए। माता जी कोशिश तो करो, बोलो राम राम। नहीं बोला गया माता जी से, जुबान ही न चली। बहू ने
सोचा कि पड़ोस में एक औरत रहती है, उसका नाम है राम प्यारी, उसको लेके आओ, माता जी के सामने खड़े करो और फिर माता जी से पूछो, माता जी पहचाना इनको कौन है? चलो फिर माता जी बोलेंगी ये राम प्यारी है, तो बहाने से माता के मुख से राम तो निकले। तो राम प्यारी जी को बुलाया, सामने खड़ी हो गई राम प्यारी। माता जी इन्होंने पछाड़िया कौन है? माता बड़ी गुस्से से बोली कि घर में अन्नी है, मैनू नहीं पता है कौन है। अच्छा तनु पता है कौन है? जल्दी दसो सानू कौन है। मैनू पता है देसो दी घर वाली है। फिर भी माता के मुख से राम नहीं निकला, नहीं निकला। अंत समय में उसी की वृत्ति प्रभु चरणों में लग सकती है जिसने प्रारंभ से अपनी ऐसी वृत्ति बनाई होगी, जिसकी प्रारंभ से वैसी धारणा बनी होगी, अंत में उसी का ध्यान, उसी की वृत्ति प्रभु चरणों में लग सकती है, हर किसी की नहीं, हर किसी की नहीं। तो भजन को अपने जीवन में प्राथमिकता दो, पहली बात। और यही जीवन का सार है, यही जीवन का निचोड़ है, भजन की प्राथमिकता। सबने कहा पिताजी पहले तो भगवत भजन करेंगे, समय मिला तो दुनियादारी के लिए सोचेंगे। सबने इनकार कर दिया, बोले सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी ऐसे तो ब्रह्मा जी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु कोई दूसरा विकल्प है? बोले हाँ दूसरा विकल्प है, मैथुनी सृष्टि की रचना करो पति पत्नी के संयोग से। तो ब्रह्मा जी ने शरीर के दाएं भाग से एक पुरुष उत्पन्न किया, नाम हुआ मनु। शरीर के वाम भाग से एक स्त्री को प्रकट किया, नाम हुआ शतरूपा। मनु और शतरूपा इस सृष्टि के प्रथम गृहस्थी कहलाए, प्रथम पति पत्नी। मनु और शतरूपा के संयोग से इनके यहाँ 5 संतानों का जन्म हुआ। देवहूति, आगहूति, प्रसूति 3 पुत्रियां हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हैं। 5 संतानों का जन्म हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि मनु और शतरूपा अपने 5 बच्चों को लेकर के आए। एक इधर बिठा रखा, दूसरा इधर बिठा रखा, तीसरा ऐसे उठा रखा, चौथा उंगली से पकड़ के रखा है। 5 बच्चों को लेके आए। पहले परिवार बड़े ही होते थे, एक एक घर में महाराज 10-10 बच्चे होते थे। हमारे दादाजी की 6 बेटियां और 3 बेटे, 9। तो बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। मकान छोटे थे, कच्चे थे। 2-2 कमरे के कच्चे मकान में महाराज 10-10 लोग बड़ी आराम से पल जाया करते थे। माँ बाप पाल लिया करते थे। आज कैसी स्थिति बनी, कैसा समय आया, एक एक बेटा 2-2, 3-3 कोठियों का मालिक बना बैठा है, लेकिन एक माँ बाप को रखने के लिए जगह नहीं है। 2 महीने पिताजी बड़े वाले के पास रहेंगे, 2 महीने पिताजी लुधियाने वाले भैया के पास रहेंगे, 2 महीने भैया पिताजी पंचकुला वाले भैया के पास रहेंगे, 1 महीना मेरे पास रहेंगे। बस बेचारे बुड्ढा बुड्ढी को इधर उधर ही भगाते रहते हैं। आजकल ऐसा ही होता है। 2 महीने माता उसके पास रहेगी और बाबूजी उसके पास रहेंगे। माँ बड़े वाले भैया के पास रहेगी, बाबूजी मझले वाले भैया के पास रहेंगे। बड़े खेत की बात है, खैर उस चर्चा में मुझे नहीं जाना, ये तो स्वयं की बुद्धिमानी पर भी निर्भर करती है बातें। तो मनु शतरूपा 5 बच्चों को लेकर के आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे आना हुआ? क्या पिताजी क्या बतावे, पृथ्वी नहीं है, बिना पृथ्वी के तो सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती। चारों ओर जल ही जल है, पृथ्वी तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने प्रभु चरणों में प्रार्थना करी, हे नारायण, बिना पृथ्वी की सृष्टि रचना कैसे संभव होगी? परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा पृथ्वी कहाँ थी? बोले तत्कालीन समय में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु नाम के 2 राक्षस हुए। ये दोनों भगवान के बड़े विरोधी थे।
मायावी राक्षस थे। हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने प्रलय काल के समय में सारी पृथ्वी का गोलाकार पिंड बना करके समुद्र की गहराई में छुपा रखा था। अब पृथ्वी का अभाव था, सृष्टि रचना नहीं हो सकती, सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो प्रभु ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह अवतार धारण किया। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह माने सूअर का भेष धारण करके प्रभु समुद्र की गहराई में गए। गंदगी के ढेर में छुपाई गई पृथ्वी को लेकर के प्रभु आते हैं। हिरण्याक्ष प्रभु से युद्ध करने के लिए पहुंचा है। प्रभु ने तुरंत हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। पृथ्वी अपने पूर्ण विस्तार में आई, स्थापित हुई। मनु महाराज की बड़ी पुत्री देवहूति का विवाह श्री ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए करदम ऋषि से संपन्न हुआ। करदम बड़े धर्मात्मा हैं, भगवान के परम भक्त हैं। इन्होंने विवाह से पूर्व तपस्या करके जब इनको पता चला कि मुझे श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से गृहस्थ जीवन में जाना है, तो गृहस्थ में जाने का जब निर्णय हुआ तो इन्होंने तपस्या करी। करदम ऋषि ने प्रभु वरदान देने के लिए आए। इन्होंने प्रभु से वरदान मांगा, बहुत सुंदर, प्रभु मेरे घर में एक पुत्र हो लेकिन आपके जैसा, आपके जैसा। भगवान बोले करदम मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, कोई दूसरा तो है नहीं। मेरे जैसा दूसरा होता तो उठा करके दे देता। मेरे जैसा तो मैं ही हूं और आपने कहा कि मेरे जैसा पुत्र हो, तो कोई दूसरा तो है नहीं मेरे जैसा। एक काम करते, मेरे जैसा नहीं करदम, मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। अब मेरे जैसा तो है नहीं तो मुझे ही आना पड़ेगा। स्वयं प्रभु इनके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए। बोले कपिल नारायण भगवान की। करदम ऋषि पत्नी देवहूति को पुत्र कपिल के आश्रय में छोड़ करके जंगल तपस्या करने के लिए चले गए। पति के जाने के बाद देवहूति निरंतर उदास, हताश, निराश, दुखी, खिन्न मन रहती है। कपिल भगवान कुछ बड़े हुए। कपिल भगवान ने अपनी माता के उस हृदय में छाए हुए घनघोर अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए सुंदर ज्ञान का उपदेश किया। गुरु भाव से लीला आप सब जानते हैं। देवहूति मैया ने पुत्र कपिल को ही अपना गुरु स्वीकार किया। कपिल भगवान ने सुंदर उपदेश दिया। मां, जीव तभी तक भटकता है, तभी तक भयभीत रहता है जब तक जीव अज्ञानता के अंधकार में उलझा हुआ है। ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो सारा भय नष्ट हो जाता है। अंधेरे में चलता हुआ व्यक्ति अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, सांप है, सांप है, बचाओ। किसी दूसरे व्यक्ति ने आकर के लाइट जलाई। प्रकाश होने पर पता चला कि पैर के नीचे वो व्यक्ति जिस वस्तु को महसूस करके सांप समझ रहा था, डर रहा था, चिल्ला रहा था, प्रकाश होने पर पता चला कि वो सर्प नहीं बल्कि एक साधारण सी रस्सी है। लेकिन अंधेरे में रस्सी को भी वो व्यक्ति सांप समझ करके भयभीत होता रहा। थी तो रस्सी, सांप नहीं था। लेकिन अंधकार में होने के कारण रस्सी में सर्प का आभास हुआ। अंधकार में प्रकाश हुआ तो भय दूर हो गया। अरे रस्सी नहीं, ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। जीव भी जब तक अज्ञानता के, मूर्खता के, मान, मद, मत्सर आदि के उस अंधकार में धसा फंसा रहता है, तब तक जीव भयभीत रहता है। संसार उस जीव को सर्प की भांति त्रास दिखाता है, जीव भयभीत रहता है। किसी ने आकर के प्रकाश जला दिया, गुरु ने आकर के ज्ञान प्रकाश जला दिया। और गुरु कृपा से जब भीतर ज्ञान का प्रकाश हुआ, अध्यात्म का प्रकाश हुआ, तो ज्ञान अध्यात्म का प्रकाश होने पर मन का सारा भय दूर हो गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया।
मन को आनंद हो गया, मन को एक सुख का, परम सुख का अनुभव हो गया। गुरु कृपा ने वृत्ति बदल दी, गुरु कृपा ने आकर के मन की धारणा को बदल दिया। जो मन अभी तक भयभीत था, गुरु कृपा ने आकर के उस डोलते हुए मन को पकड़ लिया, संभाल लिया। गुरु कृपा ने आकर के उस भटकते हुए चित्त को एक सहारा दिया, उसका पोषण किया अपने मंत्र से, अपने नाम से, अपने उपदेश से, अपनी कृपा से, अपनी करुणा से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से। उस भटके हुए चित्त को गुरु कृपा ने आकर के सहारा दिया, उसका पोषण किया। मां, जीवन में सदगुरु की नितांत आवश्यकता है। सदगुरु कैसा हो? जो राम का प्रिय हो, जो गोविंद का प्रिय हो।